हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात तो कर रहे हैं, बिल्कुल टॉपिक आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन हमारे साथ जॉइन कर रहे हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फगर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। एक तो थोड़ा-सा मैं एक बता दूँ कि बेसिकली हम बात किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं। पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर है, बड़ा न्यूज़पेपर है। उसकी एक स्टोरी आई है कि जी इंडिया काफ़ी आगे जा रहा है वर्ल्ड स्टेज पे, उसकी बड़ी सुनी जाती है, ताल्लुकात उनकी यानी डिप्लोमेसी की बात की, उनकी इकोनॉमी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की। लेकिन उन्होंने ये कंसर्न शो किया कि यार पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान को करना क्या चाहिए। उन्होंने बाकायदा नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनके हवाले से बात की है कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम सेट किया है कि लोग उनको यकीन करते हैं, उनका बिलीव रखते हैं, साथ-साथ उनको सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ द वे। और यहाँ के पॉलिटिशियंस के ऊपर वो सपोर्ट लोग नहीं सपोर्ट भी नहीं करते और दूसरा ये है कि लोग ट्रस्ट भी नहीं करते। क्या वजह है? वो क्या ऐसी चीज़ें करते हैं कि लोग उनकी वाह-वाह करते हैं? सुमित जी, बात करेंगे बड़ा मुझे तो ये देख के, क्योंकि आप लोगों के बड़े अखबार हैं हिंदुस्तान टाइम, उसने भी ये स्टोरी फाइल की और पाकिस्तान के अखबार ने भी फाइल की है। तो दोनों के पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, कोई एक सिंगल वन साइडेड नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने जब ये स्टोरी की है और उन्होंने ये सारी बातें की है कि यार नरेंद्र मोदी साहब इंडिया को बहुत आगे लेके चले गए और मजीद आगे लेके जाएंगे। कैसा देख रहे हैं आप एज ए एनालिस्ट इन चीजों को, इन पॉइंट्स को, या फिर इस स्टोरी को? देखिए फगर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगता है आपके शो पे आके। अभी एक कॉन्सेप्ट हमारे, दो चीजें यहाँ समझनी पड़ेगी फगर भाई। एक जी। है, नाउ इंडिया इज अ B4 कंट्री। B4 का मतलब बिग फोर कंट्री। बिग फोर या। में आते हैं इंडिया आता है, अमेरिका आता है, रशिया आता है और चाइना आता है। तो जी। ये चार कंट्रियां हैं। जब आप B4 क्लब में आ जाते हो, बिग फोर में क्लब में आ जाते हो, तो चाहते ना चाहते हुए, किसी के मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक का रास्ता आपके यहाँ से निकल के जाता है। आप पॉलिटिक्स में, आप वर्ल्ड अफेयर्स में, आप इकोनॉमिक्स में, आप स्पेस में, आप जियो पॉलिटिक्स में, आप फार्मेसी में, आप वेपन सिस्टम्स में, आप बैंकिंग में, आप रॉ मटेरियल्स में, आप मार्केट में, आप कंजप्शन में, आप डिफेंस से लेके कोलैबोरेशन में, आपका कहीं ना कहीं हर एक का लेना देना पड़ता है। बेशक। पहली बात तो ये है। जी। दूसरी बात, आजकल दुनिया में दो नई चीजें आई हैं। एक है डिकपलिंग, डिकपलिंग फ्रॉम स्ट्रेटेजिक डिकपलिंग जिसे कहते हैं, और जी। एक नई टर्म आई फ्रेंडली शोरिंग, ऑफशोरिंग। डिकपलिंग है कि जहां से आपको अपना हिसाब किताब हटाना है, और फ्रेंडली ऑफशोरिंग आ रही है। फ्रेंडली शोरिंग या ऑफशोरिंग जो है, उसका मतलब है मैं कहाँ ऑफशोरिंग करूँ, जहाँ मेरी फ्रेंडली कंट्रीज हो, जहाँ मेरी स्ट्रैटेजिकली दोस्ती हो, उस जी। खित्ते में मैं बिजनेस बढ़ाऊँ, उस खित्ते में अपनी सेल परचेज बढ़ाऊँ, उस खित्ते में अपना बिजनेस करूँ। जो मैं आपको पहले शुरू से कह रहा था, जो एक कॉन्सेप्ट होता था दुनिया में, ओपन वर्ल्ड, कनेक्टेड वर्ल्ड, वो खत्म हो गया। ये आप, मैं प्रेडिक्ट कर चुका कि आपके चैनल पे फखर भाई, ये टाइम की बात है। यू विल सी दिस कॉन्सेप्ट डाइंग, और दिस फ्रेंडली जी। शो ऑफशोरिंग इज आंसर टू दैट। अब मैं कनेक्टेड वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा कहीं भी कहीं कुछ भी कोई भी आ जाए। अब मैं कह रहा हूँ, कहाँ मेरी दोस्ती है, कहाँ मेरी विचारधारा मिलती है, कहाँ मेरा हिसाब किताब मिलता है, मैं उनके साथ काम करूंगा। जी। जैसे हम दो एग्जाम्पल ले, तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया B4, दूसरा हो गया ये स्ट्रेटेजिक डिकपलिंग, फ्रेंडली ऑफशोरिंग, और तीसरा कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट डिलीवर्ड। एक बहुत बड़ी चीज है डेवलपमेंट डिलीवर्ड। एक होता, मैंने आपसे प्रॉमिस किया, देखिए कोई बात नहीं, मैं आपके लिए करूंगा, आपके पोतों, जब आपके पोते बड़े होंगे तब बिल्कुल ये होगा जी, दूध की नदियां बहेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, जी। आप खुश रहे। फिलहाल आप वोट वोट देते रहे, टेंशन न लें। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होना, आपके पोतों की में होगा, बेटे की में नहीं होगा। जी। एक तो तरीका ये है। दूसरा करेक्ट। तरीका मैं ये करूं, मैं बोलूं कि ये इलेक्शन अभी हुआ, ये इलेक्शन 5 साल बाद है, इसके बीच में ये सब चीजें हो जाएगी। डेवलपमेंट डिलीवर्ड, मैंने जो वायदा किया उसको मैंने 5 सालों में जमीन पे उतारा, वायदों को जमीन पे उतारा। अब मैं आपको बताऊं, बीजेपी एक वाहिद ऐसी अभी ये पॉलिटिकल पार्टी है जहां पे फखर भाई, उनका जो मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र है, वो पूरा हो चुका है। जी। जो उसमें बड़े मुद्दे थे सारे डिलीवर कर दिए। जी। अब की बार एक नया संकल्प पत्र, एक नया मैनिफेस्टो आएगा, विच वुड बी फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। क्योंकि 2026 तक, वैसे भी आज 23 है, जितनी भी छोटी मोटी बिजली पानी सड़क वड़क, ये जितने भी मसले मसाइल हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। ओके। 2026 से हमारी इकोनॉमी विल स्टार्ट टेकिंग
क्वांटम जंप्स, बड़े-बड़े जंप लेगी। जीडीपी अभी जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उससे कहीं जाकर ज़्यादा वो रफ्तार में बढ़ेगा और तब तक ऊपर वाले की का आशीर्वाद रहा तो हम 5 ट्रिलियन तो क्रॉस कर गए होंगे। तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। क्योंकि अगर मैं आज आने वाले 2 ट्रिलियन की भी बात करता हूँ, जिस 2 ट्रिलियन को लगभग आने में 8 साल 9 साल लग गए, जी, वो 2 ट्रिलियन अब हम 5 साल में 4 साल में बात कर रहे हैं, 3 साल में बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप उस राह पे चल पड़ोगे। अगर मैं इन 3 चीज़ों को फिर से देखूँ, पहला पॉइंट मेरा है व्हाट यू कॉल डेवलपमेंट टिलवर्ड, दूसरा पॉइंट है मेरा स्ट्रेटजिक ऑफशोरिंग, तीसरा पॉइंट मेरा था कि भाई जब हम एक कॉन्सेप्चुअली बात करते हैं ऊपर कि भाई हमें चीज़ों को आगे कैसे ले चलना है जी। या क्या करना है, जिसमें हम B4 कंट्री की बात करते हैं। ये सब चीज़ें अभी आ गई है। अगर अभी आप देखिए 2 हुँ, डेवलपमेंट पीछे अभी हुई है। आप देखिए रशिया और ईरान, ये दोनों स्ट्रेटजिक ऑफशोरिंग की बात कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और एक बिल्कुल। नया रास्ता की भी बात कर रहे हैं। वो रास्ता क्या? वो INSS-STC जो हमने बनाया था, उसी का एक्सपेंशन है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं। पर आज ये जो वो क्लाइमेटी वो जो आप हुँ, ये कह रहे हैं कि भाई आज हम ये करेंगे, पर हम ये चीज़ पहले कर चुके हैं। तो ये जो ये 3 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक कंबाइंड रिज़ल्ट दिखा रहा फखर भाई। ये तीनों चीज़ों को अगर मैं कंबाइन करूँ, जी। V4, स्ट्रैटेजिक ऑफशोरिंग, स्ट्रैटेजिक डिकपलिंग और डेवलपमेंट डिलीवर्ड, ये सब चीज़ें हैज़ बीन द मंत्रा। इन 3 पिलरों पे सारी कहानी चल रही है, हमारी भी, हमारी दुनिया के लिए भी और हाँ। दुनिया की हमसे। ये 3 चीज़ें हमें आगे नो लेके डाउट, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन सर ये 3 चीज़ें पहले भी थी, ये 3 चीज़ें आज भी हैं और ये 3 चीज़ें आने वाले कल में भी होंगी। बट अ, क्या चीज़ ऐसी पॉसिबल हुई कि पाकिस्तान इस बात पे मजबूर हुआ? मतलब मैंने आपको जिस तरीके से पूरी इंट्रो में बता दिया कि वो इस बात पे मजबूर हुआ कि उसको ये बात करनी पड़ गई कि भई वो आदमी जिसको यहाँ पे बड़ा एक अजीब किस्म की पिक्चर पेश की गई थी शुरू में, शायद अब उस तरह की पिक्चर उनकी नहीं है मोदी जी की। मैं ये कम से कम आपको बता सकता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं पिछले 2-3 या 4 सालों में, काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। अब वो चीज़ नहीं रही, अब लोग ये कहते हैं यार क्या कर रहा है ये आदमी? मतलब किस तरीके से कर रहा है? काम है, काम है, काम है और ये करना है करके दिखाओ, करना है करके दिखाओ। मसला ये है कि फिर यहाँ वालों से सवालात होते हैं कि यार एक ही दिन, एक ही साथ दोनों कंट्रीज़ बने थे। चले हिंदुस्तान पहले था, हम उससे अलग हो गए, लेकिन फिर भी वहीं से एक और सफ़र हिंदुस्तान ने भी स्टार्ट किया और एक और सफ़र पाकिस्तान ने भी स्टार्ट किया। बट जब 2014 तक हम आते हैं, हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान भी, तो ठीक है, बस कुछ आस-पास ही चीज़ें होती होंगी। लेकिन आफ्टर द 2014 ऐसी क्या मतलब मैजिक लेके आ गए नरेंद्र मोदी जी? रिसोर्सेज़ हिंदुस्तान के पास पहले भी होंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो करेक्ट। कुछ ऐसे ले आए और बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन भी थी, आप लोगों की एजुकेशन की वैसे ही बात होती है और भी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन आज इसको इस लेवल पे लेके आना कि पाकिस्तान इस बात पे मजबूर हो रहा है कि भई ग्लोबल स्टेज पे उन्होंने जो सिस्टम बनाया और जो उनका इन्फ्लुएंस मौजूद है इन द कंट्री एंड आउट ऑफ कंट्री ग्लोबली, वो शायद हमारी सोच से बाहर है। फखर भाई 6-7 चीज़ें जो मैं आपको जी, टेंजिबल बात करूँगा। सबसे पहले है करप्शन फ्री लीडरशिप। जी। मोदी जी ने एक बार कहा था, ना खाऊँगा, ना किसी को खाने दूँगा। बहुत ज़बरदस्त। पहले बोला था ये। जी, जी। एक बहुत क्लियर फॉरेन पॉलिसी व्हिच इज़ नॉट रिलिजन बेस्ड, व्हिच इज़ बेस्ड ऑन सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। ज़बरदस्त। दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो इनको ऑप्टिमाइज कैसा किया जाए। चौथी बात, मोदी जी हमेशा 50 साल के विजन की बात करते हैं, वो 5 साल तो सोचते ही नहीं। अभी अश्विनी वैष्णव जी थे, वो हमारे रेल मंत्री हैं, IITN है। वो गए थे उनके पास किसी रेल का प्रोजेक्ट लेके, तो क्या वो उनका अश्विनी जी का इंटरव्यू आया था, तो बोले कि मोदी जी ने बोला ये 5 साल 10 साल का प्लान मतलब 50 साल का प्लान लाओ मेरे लिए। तो मुझे 50 साल में बताओ क्या कर रहे हो? तो ये जो फ्यूचरिस्टिक सोच है, ये देखना है। तीसरी बात है कि आपने अपनी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाना है, आपने सोसाइटी को अच्छा बनाना है, आपने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास है, इसको ज़मीन पे लाना है। हुँ, लोगों की जो मूलभूत समस्या है, बिजली, पानी, सड़क, इसको बनाना है। हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने डेवलप किया है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ लाइक जैसे मकान में बीमें बनती है ना बिल्डिंग में, अगर बीमें नहीं होगी प्लिंथ की तो बिल्कुल, दीवारें बनेंगी नहीं। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल, को डेवलप करना। बिल्कुल। और एक ऐसा लीडर है जिसने पिछले 21 साल में कोई छुट्टी नहीं ली फ़ाखिर भाई। 21 साल हो गए छुट्टी लेते हुए, 21 साल। अभी इनकी मदर की डेथ हुई थी, मुझे लगता है कि 11 बजे काम पे वापस आ गए थे। 9 बजे क्रियाक्रम होता हमारे यहाँ, वो क्रिमेशन जिसे कहते हैं। 9 बजे बिल्कुल। क्रियाक्रम किया, 11 बजे ही वाज़ बैक ऑन जॉब।
और सब मिनिस्टर को पता क्या बोला गया? सब मिनिस्टर को ये बोला गया कि आप वहाँ आओगे नहीं, आप वहाँ आओगे नहीं, सबको ये बोला गया आप वहाँ आओगे नहीं, इट्स अ प्राइवेट अफेयर। और 11 बजे द कंट्री एंड वर्ल्ड और जो उनका ऑफिस था दैट वाज बैक टू वर्क। मैं अब कह रहा हूँ अगर आप ऐसी लीडरशिप, क्योंकि कल्चर फ्लोज फ्रॉम द टॉप, अगर आप ऊपर से ऐसा करोगे तो चीजें चलेंगी। अगर आप नेशनलिज्म को प्रमोट करोगे तो आपकी जो चीजें हैं ना, इनमें जान आएगी। अगर नेशनलिज्म की भावना प्रिवेल हो गई तो क्या होगा, हर कोई आपका सिपाही बनेगा। ये बहुत बड़ी चीज है, नहीं तो क्या होता है। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक टाइम में हमारे देश में बोफोर्स स्कैम हुआ, सुना होगा आपने। बोफोर्स स्कैम में राजीव गांधी जी का नाम आया, सबका नाम आया। अब एक नॉर्मल आदमी सोचता है, कहता है यार अगर ये प्राइम मिनिस्टर ही कर रहा कि हम क्या, हम कौन से ये हैं, हम भी तो ठीक हाँ। है। कुछ फोटोज आई थी हमारी माता जी श्री सोनिया गांधी जी एयरक्राफ्ट कैरियर पे, और उनके कुछ भाई भाई आए थे विदेश से, वो सैल सैल सपाटा कर रहे थे। जी, अगर अगर एयरक्राफ्ट कैरियर का वहां मिसयूज होगा, एक सरकारी अफसर अपनी जीप को छोड़ेगा, कहेगा मैं भी जीप को मिसयूज होगा, मेरी जीप भी जाएगी बीवी के साथ सब्जी लेने, बिल्कुल, बिल्कुल। जाएगी। ये नेचुरल एग्ज़ैक्टली। बात है। अब वो कल्चर में ले लिया यू टर्न, अब उस कल्चर ने ले लिया यू टर्न। अब देखिए छोटी सी बात है, हमने बताया आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, कितने मतलब संजीवनी बूटी का काम किया इसने। नहीं तो वैक्सीन कहाँ से बनती, अभी डिफेंस का चीजें कहाँ से बनती, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहाँ से बनती, 48% से 98% एलपीजी कहाँ से होता, हुँ, कितनी चीज। हम अब $10 बिलियन के मोबाइल फोन कहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, आपने बोला ये क्या कहते हैं उसको, स्वच्छ भारत, क्लीन अप इंडिया। स्वच्छ भारत में कितने करोड़ों तो टॉयलेट बन गए, ओपन डिफिकेशन जो है खत्म हो गई इंडिया में, और पाकिस्तान में बढ़ गई है, जो जी, लेटेस्ट में डाटा पड़ रहा था। और फिर आपने बताया जी हर घर, सबसे बड़ी आपने कहा कि भाई इंश्योरेंस चाहिए हर एक को। ये आयुष्मान भारत, 50 करोड़ लोगों को आपने इंश्योरेंस दिया, जी, 80 करोड़ लोग को आप घर में बैठ के खाना खिला रहे हो, खाना इनके खाने की हेल्प हेल्प कर रहे हो उनको, जी, गेहूं चावल वगैरह कोविड के कारण 80 करोड़ लोगों को। जब ये चीजें ग्राउंड पे उतरती है ना, इसको ये डेवलपमेंट डिलीवर्ड के खाने में पहुंचती है कि हुँ, मेरे घर तक डेवलपमेंट आ रहा है। ग्लोबली आपने अपना स्टेचर बनाया क्योंकि आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी, प्रो आपकी इंडिया थी, आप B4 कंट्री हो। तो जब आपने आपने कुछ नहीं किया, आपके अंदर जो सलाहियत या ताकत थी उसको आपने अच्छे नेक नियत से देश के लिए और देश के लोगों के लिए यूज किया। आने वाले टाइम में आप अकेले चलते गए, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, हर एक कोई आपका सिपाही बनता गया। बिल्कुल। सच्चाई है क्योंकि अगर आपकी आपके इरादे नेक है तो आपके साथ जुड़ने वाले लोगों की कमी नहीं है। आज वही सरकारी अफसर क्या कहता है, वो कहता भाई ये गाड़ी यहाँ खड़ी होगी, ये गाड़ी में पोल्यूशन कराओ, गाड़ी को साफ रखो, गाड़ी को साफ रखो। आज आज वो ड्राइवर से पूछता है तेरा आयुष्मान हो गया इंश्योरेंस, तेरा जनधन अकाउंट खुल गया, तेरे 5 चीज हो गए, गाड़ी मिसयूज करने की तो दूर की बात है। आज वो अपने काम सरकारी उस पे अपने सोशल मीडिया पे लगाता है, जी मैंने ये काम किया है दिन में। हुँ, आज एक अच्छाई की जो पहुंच आई इंडिया में, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अच्छाई की पूछ। पहले ये था कि एक टाइम में था किसके पास कितना पैसा, जिसके पास जितना पैसा वो उतना बड़ा चौधरी, सीधी सी बात है, अगर मैं डायरेक्ट बोलूंगा। हुँ, आज है कि अच्छाई की पूछ, आपके पास पैसा नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं, आप नेक दिल इंसान हो, आपने नेक काम सोसाइटी के लिए किया, आपने नेक काम देश के लिए किया, यू कंट्रीब्यूटेड टू द कंट्री, नेशन एंड हुँ, सोसाइटी, आपका नाम है, आपकी इज्जत है। ये कल्चरल चेंज आया है, ये एक कल्चरल चेंज बहुत बड़ा आया है। और हुँ, इस कल्चरल चेंज ने ये रेवोल्यूशन बना दिया, क्योंकि ये चीज चली गई जन जन कहते कहते हैं ना, टू द लॉस्ट कॉमन मैन। ये जन समुद्र पर समुदाय पे चली गई, इट वेंट टू द पब्लिक, जनता में जनार्दन बसते हैं। सो दिस बिकेम अ पब्लिक मूवमेंट, हुँ। राइट। ये चीज बनी है। आज हमारा देखिए टैक्स कलेक्शन 3 गुना हो गया। राइट, राइट। अच्छा सुमित जी, एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान इस वक़्त एक बड़ी मुश्किल वक़्त से गुज़र रहा है। मैं उसका कंपैरिज़न इंडिया के साथ तो नहीं कर रहा, बल्कि इस वक़्त शायद मुझे किसी और के साथ भी कंपैरिज़न मैं नहीं कर पा रहा, ना करना चाहता हूँ। लेकिन क्या करें ये लोग, हमारे यहाँ भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बाप-दादा के ज़माने से एक किस्म की चलती आ रही है और चल रही हैं। बड़े मज़े कर लिए उन लोगों ने, बड़ा प्रिविलेज उसको एन्जॉय किया उन लोगों ने, उनकी फैमिलीज़ ने एन्जॉय किया। क्या कहेंगे मैसेज क्या होगा कि जी आप, इंडिया में भी गुर्बत थी, पॉवर्टी थी, सारा कुछ था, लेकिन आज वो चीज़ें ख़त्म अगर नहीं हुई तो कम काफ़ी हद तक हुई हैं। आखिर किसी वजह से हुई ना, खुद ब खुद तो नहीं होगी, अगर होनी थी तो पहले ख़त्म हो जानी थी। लेकिन अब हुई। क्या कहेंगे कि ये लोग क्या करें? हमारे शहबाज शरीफ साहब या नवाज़ शरीफ साहब, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब, मौलाना फज़ल रहमान साहब या बाकी लोग?
देखिए 2-3 चीज़ें फगर भाई, सबसे पहले पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बनाता उतारता है। जी, आपके यहाँ पीछे सीनियर भुट्टो साहब को तो फांसी चढ़ा दिया, जी, ठीक है? बेनज़ीर को किसी ने गोली मार दी, आप भी जानते हैं किसने मारी, मैं भी जी। जानता हूँ, ठीक है? ये सब चीज़ें चलती रही। जनरल ज़िया के पेटी में प्लेन में आमों किसी वाली ने बम रख पेटी दिया, में। बम रख दिए, ठीक है? ये जी, सबको पता है। याह्या खान के साथ क्या हुआ है, सबको पता है। बट सवाल ये है, जब यहाँ पॉलिटिकल गाज गिरती है, वो पॉलिटिशियन पे गिरती है, एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं गिरती। एस्टेब्लिशमेंट का रोल जी। उतना ही है, वो जब अच्छा किया तो हमने कराया, जब बुरा हुआ तो तुमने किया, पहले तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। ज़बरदस्त पॉइंट। अगर आप लोगों को तो यही पता है कि भाई जो फौजी तंजीम पर शाहीन है, अस्करी है, भारिया है, इसके बारे में तो लोगों को पता ही नहीं जी, कि ये भी उतनी ही बड़ी है कि फौजी तंजीम लिस्टेड है तो लोग सब फौजी तंजीम जानते हैं। बाकी तंजीम में भी तो चलती तो 20-25% जीडीपी तो आपने कंट्रोल कर लिया। आप टैक्स देते नहीं। अगर आप क्रेडिट लेते हैं सक्सेस का तो आप क्रेडिट लीजिए फेलियर का। आपको सबसे पहले अपना काम केवल फौज तक महदूद करना चाहिए, बिज़नेस से और पॉलिटिशियन से निकलना चाहिए। तीसरी बात, मोदी जी कहते हैं वंशवाद, डायनेस्टी इज़ द डेथ नेल ऑफ डेमोक्रेसी। वंशवाद डेथ नेल है डेमोक्रेसी का। जब तक ये वंशवाद चलेगा, मेरा बेटा भी बनेगा, मेरा पोता भी बनेगा, मेरा परपोता भी बनेगा, ये तो फिर बादशाहत होगी ना, जमहूरियत कहाँ हो गई? बिल्कुल। जमहूरियत में अल्टरनेट है काडर बेस्ड पार्टियां। काडर बेस्ड पार्टी जैसे वेस्ट में है, काफी हद तक काडर बेस्ड पार्टी है, खासकर रिपब्लिकन आर काडर बेस्ड। अब आप देखिए बीजेपी में अब तक कितने सदस्य बदल गए, कितने प्रेसिडेंट बदल गए। हर कोई प्रेसिडेंट या एक या दो टर्म रहता, दो टर्म के बाद कोई नहीं रहता। जी, राजनाथ सिंह थे, नितिन गडकरी थे, अमित शाह थे, आज नड्डा जी हैं, एक बार ये आडवाणी जी रह चुके हैं, काफ़ी लोग रह चुके, वेंकैया नायडू जी रह चुके हैं, काफ़ी लोग रह गए। वो आते हैं और एक टाइम बाद वो उतर जाते हैं, एक नया बंदा आता है। अब ये नहीं कि वेंकैया नायडू जी का बेटा भी बन गया, अब उनका पोता भी बन गया। ये दिक्कत नहीं है, हर आते कार्डर बेस्ड पार्टी है। एक गुजरात में के स्टेशन पे एक लड़का चाय बेचता था और आज वो देश का प्रधानमंत्री है। ये कार्डर बेस्ड सिस्टम ही कर सकता है। अगर आपकी पॉलिटिकल फैमिली रन पार्टी है, हुँ, जैसे मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करूँगा, वहाँ तो बिल्कुल, इनहेरिटेंस बाय ब्लड होती है। जब कैपेबिलिटी नहीं है, जब आपके आपने आपने आपका बेटा जब पैदा हुआ, ही इज़ बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, लाइक बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो स्टेटमेंट क्या देते हैं आपको पता ही है। बिल्कुल, डिप्लोमैटिक डिजास्टर उन्होंने कितने बड़े खड़े कर बिल्कुल, लिए पाकिस्तान के लिए, यू नो दैट। अब अब ये है ना, जिस दिन बिलावल पैदा हुए थे उस दिन पता था इनको कुछ बनना है। मतलब कुछ ना कुछ फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होंगे तो बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो बनेंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, कोई बड़ी बिल्कुल। बात नहीं है। बट यहाँ एक पोटेंशियल था, एक लड़का था जो चाय बेचता था, बट उसमें इतना पोटेंशियल था। क्या सिस्टम ऐसा है कि चाय बेचने वाला लड़का प्रधानमंत्री बन सकता है? सिस्टम है तो वो कभी ना कभी डिलीवर आपको करेगा, वक्त की बात है। पर अगर सिस्टम ही नहीं आपने बनने दिया तो डिलीवर कहाँ से करेगा? ये बड़ा समस्या है। राइट। वंशवाद, डायनास्टिज्म, जो जो डायनास्टिक रूल है, दैट इज डेथ नेल ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही है, डेमोक्रेसी की हमारे यहाँ काफ़ी कमी है, बल्कि कमी क्या है, ना होने के बराबर है। नाम की डेमोक्रेसी है अनफॉर्च्यूनेटली, और यही होता है कि कुछ लोग फ़ायदे उठाते रहते हैं और बाकी जो आम आवाम या आम जनता है, वो बेचारी पिस रही होती है। लेकिन एक चीज़ और है, नरेंद्र मोदी जी के हवाले से बहुत सारी बातें हुई, दुनिया में भी हुई, हिंदुस्तान के अंदर भी हुई, पाकिस्तान के अंदर भी हुई। लेकिन आज सब पूरी दुनिया इस बात पर एग्री है कि वो उनको जिसे कहते हैं कि उनकी तारीफ करते हैं, वो चाहते हुए और ना चाहते हुए दोनों सूरतों में। क्या क्या चीज़ ऐसी हुई कि हालाँकि यही आदमी था जी, गुजरात को इनके साथ जोड़ा जाता है, बहुत सारी और चीज़ें कही जाती है, लेकिन आज हर कोई इस बात पे मजबूर हुआ, वो अमेरिका हो, वो अरब वर्ल्ड हो, वो पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, वो इस बात पे मजबूर हुआ कि नहीं यार, इस आदमी के अंदर कुछ तो है ऐसा। कि जी हाँ। 135 करोड़ में से हो सकता है कि 1 अरब या उससे भी ज़्यादा लोग इनको सपोर्ट या फॉलो कर रहे हो। तो क्या ऐसी जिसे कहते हैं कि करिस्मेटिक एक करिश्मा क्या है, जिसको हम कह सकते हैं कि यार उससे जी नरेंद्र मोदी जी बनते हैं? देखिए फखर भाई, तीन चार चीजें। पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब मोदी जी उभर रहे थे, जब ये कार्डर बेस्ड पार्टी टैलेंट प्रोड्यूस करती है, तो जो वंशवादी पार्टी हमारे यहाँ जैसे कांग्रेस है और भी है, तो कांग्रेस ही नहीं कई सारी है, हमारे यहाँ भी जी, काफी सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चलती है, ऐसी बात नहीं है। राइट। तो उनको दिक्कत हुई। उनको दिक्कत हुई, कहाँ से बाहर से का से कोई बंदा आ रहा आके बन जाएगा, ऐसे तो कोई भी टैलेंटेड आदमी आ सकता है। कल को हुँ, हमारी नस्लों का क्या होगा? अगर टैलेंट पे डेमोक्रेसी और राजनीति चलने लगी, हमारी नस्लों का क्या होगा? हाँ, हमारा बेटा जो पैदाइशी युवराज है वो बादशाह कैसे बनेंगे? ये तो फिर होगा नहीं, बिल्कुल। क्योंकि अब इसको किसी कहीं तरह से किसी भी तरह से रोको। अब आप देखिए गुजरात की बात करें, सेशंस कोर्ट, एसआईटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 22 साल जांच चली।
22 साल बाद ये हुआ कि इन्होंने जो किया, जो इन्हें करना था, इन्होंने कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं है। और जिन लोगों ने बिल्कुल, ये लगाए थे, संजीव भट्ट था आईपीएस, एक तीसरा सेतलवाड़ और 1-2 लोग वो थे, उनके खिलाफ जाँच करवाई, इंक्वायरी खुलवाई। इन्होंने ये सारा ताना-बाना बनाया, 22 साल फँसा के रखा। 22 साल फँसा के क्यों रखा कि भाई ये आदमी कल को प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, इसको रोकना है किसी भी तरीके से। जी, इस पे 22 साल आप लगाओ, जिसको घंटों-घंटों, दिनों-दिनों ग्रिलिंग की हो, तंग कर रखा हो, इमेज खराब कर दी। इनके कुछ एमपीओ ने तो चिट्ठी भी लिख दी, इसको यूएस का वीज़ा मत दो। इस्लामिक कंट्रियों में कुछ फैला दिया। आज सबसे ज़्यादा इस्लामिक कंट्रियों ने अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दिया, इन्होंने बिल्कुल, दिए। और बिल्कुल, यूरोप, आप वीज़ा की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। इन्होंने कोई कमी पीछी नहीं छोड़ी। था क्या? इसमें दिख रहा था टैलेंट, इसमें दिख रहा था पोटेंशियल, इसमें दिख रही थी ट्रांसफॉर्मेशन पावर। क्यों? देखिए, ओके, प्रचारक हैं, आज भी एक कमरे में रहते हैं। सेल्फलेस नेशनल सर्विस। जब फखर भाई इस मकान में आए थे तो 19 ट्रक सामान तो निकलवाया था यहाँ से, 19 ट्रक। बोला मुझे इसका क्या करना है। अब भी ये कमरे में रहते हैं, अपना दाल आटा चीनी एलपीजी खुद देते, एक नौकर है उसकी तनख्वाह भी खुद देते हैं, जूते कपड़े मोजे अपने पैसों से खरीदते हैं। सरकार का एक कमरा ले रखा, ऊपर से एक शायद बिजली पानी का बिल सरकार देती है। माइनस दैट सब कुछ देते हैं। जो जितना पैसा था वो आपने देखा कि जब यहाँ आए थे तो जो एक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना थी, गवर्नमेंट एजुकेशन द गर्ल चाइल्ड, उसमें दे दिया। जितना गुजरात के सीएम था सारा पैसा उसमें दे जी, दिया। मतलब सॉरी, अपने स्टाफ को दे दिया, जो लोअर ग्रेड का स्टाफ था, भाई बेटियों की शादी करो। गिफ्ट आए उन्हें तोशक ऑक्शन करके वो पैसा दे दिया एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। अब यहाँ जो इनका इतना सेल्फलेस जीवन है, अब आप ये तो किसी से नहीं छुपाना, इनकी माता जी उनको ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, कहाँ रहती थी, कैसे रहती थी। कोई महल में नहीं रहती हाँ, थी, कोई एग्ज़ैक्टली, कोई कोई वो लाखों करोड़ों अरबों वाले मेंशन में नहीं रहती, नॉर्मल से एक घर में रहती थी। इनके भाइयों की कितनी औकात है, कितने करोड़पति, ये भी सबको पता है। अब जब ये चीज ऊपर से आती है, जब प्रधानमंत्री ऐसे, तो मंत्री तो ऐसे होंगे ना, होना पड़ेगा। मंत्री हुँ, ऐसे होंगे तो नीचे के अफसर ऐसे होंगे, अफसर होंगे तो ये पूरी चीज ऊपर से चल के आ रही। सेल्फलेस नेशनल सर्विस, नेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये मंत्र है। सेल्फलेस नेशन, नेशन फर्स्ट और फॉरमोस्ट। और हर पॉलिटिशियन को ऐसा होना चाहिए। आज हम कहते हैं एग्ज़ैक्टली, पॉलिटिशियन ईमानदार है, ईमानदार होकर वो किसी पे एहसान नहीं कर रहा, बट आजकल बिल्कुल, पॉलिटिक्स इतनी खराब हो गई है। अरे ये ईमानदार है, ये 10-15% भी ईमानदार है, कहते अरे वाह बहुत बढ़िया। बड़ी बात है, बिल्कुल, मोदी जी ने पॉलिटिशियन का बेंचमार्क ही चेंज कर दिया। मैं कह रहा हूँ बहुत से पॉलिटिशियनों को इनसे तकलीफ है आज, फखर भाई बहुत तकलीफ है, क्योंकि मोदी जी ने पॉलिटिशियन का बेंचमार्क ही चेंज कर दिया। अब ये जो हुँ, पॉलिटिशियन है, ये अब वो जेटों में नहीं घूमता, इसके पास महंगे से महंगे कपड़े ही नहीं है। हाँ, ये वो महंगी से महंगी शराब नहीं पीता। ये तो आप जानते हैं, ये तो वेजिटेरियन है, ये तो शराब बिल्कुल, छूते भी नहीं। वो एक्सपेंसिव शराब, वो 10-10 हज़ार, 20-20, 50-50 डॉलर के सूट, $5,000 के जूते, ये सब नहीं बनते। इससे लोगों को तकलीफ है, जो हमें वेस्टर्नाइज्ड हो गए थे ना, वेस्टर्न हमारे पॉलिटिशियनों पे, बिकॉज़ वी हैव बीन अ कॉलोनी। वेस्टर्न और बिल्कुल, इंपीरियलिज्म का बहुत था। वो सूट पहनना जी हमें, बिल्कुल, $10,000 का जूता पहनना, $5,000 का, कौन सा ये बिल्कुल, इटालियन ब्रांड होना चाहिए, या ये लुई विटॉन होना चाहिए, गुची होना चाहिए, एग्ज़ैक्टली, सर्वतोर फेरेगामो होना चाहिए। मतलब ये आज ये देखिए खादी पहन के जाते हैं, क्यों जाते हैं? खादी वाज़ अ डाइंग इंडस्ट्री व्हेन मोदी केम, और आज ही इज़ अ फ्लरिशिंग इंडस्ट्री। आपको पता है फखर में हमारा सबसे बड़ा ब्रांड कौन है अभी एफएमसीजी में से? यूनिलीवर नहीं है, नेस्ले नहीं है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल नहीं है। सबसे बड़ा ब्रांड है अमूल। अमूल हैज़ टेकन देम ऑल। सबसे बड़ा ब्रांड, सबसे पावरफुल ब्रांड एफएमसीजी में अमूल है, और सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इसका। अमूल कोऑपरेटिव है सरकार का। गाँव-गाँव में दूध देता, मक्खन दूध, घी, ये तो पता है आपको अमूल क्या बनाता है। जी, 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 ये कॉप और लिस्टेड भी नहीं है कंपनी। ये पावर है, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? लोगों का भला करना। ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, अभी मोदी जी ने एक वर्ड यूज किया, ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन। अगर आप इन चीजों को लेके चलो, आप किसी भी कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बट अगर आप अपने मफादात, अपने इंटरेस्ट, अपना पैसा, अपने बिल्कुल। बेटा भांजा भतीजा उसको लेके चले, तो फिर तो कुछ नहीं होगा ना। अगर आप फिर तो वही हो गई ना, फिर तो बादशाह सलामत ही पैदा होते हैं। बस डेमोक्रेसी का आप यूज करके उनको गद्दी पे बिल्कुल, बिठाते हो। एब्सोल्युटली राइट। और यही चीज़ अब लोग कह रहे हैं, यही लोग अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपने नरेंद्र मोदी जी की मदर की डेथ की बात की, तो यहाँ पे तो अगर प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ दें, अगर किसी छोटे किसी डायरेक्टर का या किसी डीजी का कोई कोई डेथ हो जाए, तो वहाँ पे भई अगर सारे हाज़िर ना हो, तो यूँ देखते हैं कि यार फलाँ-फलाँ बंदा मेरा पीएन से लेके और मेरे जिसे कहते हैं डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर तक सारे आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं? तो सब हाथ बाँध के खड़े, आई एम सॉरी टू से, लेकिन जिसकी वजह से फिर प्राइम मिनिस्टर का अगर कोई होता है, वो तो फिर क्या बात है, उधर तो सबको हाज़िरी देनी लाज़मी होती है। वो तो कहते हैं यार चलो एक तस्वीर ही बन जाएगी उनके साथ तो बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन ख़ैर एनीवे, ये एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर
आपके अंदर हॉनेस्टी है और आप मेहनत करते हैं, तो आप बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी जैसे बनते हैं और आप अपने कंट्री को आगे लेके जाते हैं। पहले भी इंडिया होता होगा, लेकिन शायद इस लेवल पे, मैं फिर बार-बार ये बात करता हूँ कि इस लेवल पे नहीं था, जहाँ पे आज स्टैंड करता है। पाकिस्तान आज से 50 साल या 30 साल या 40 साल पहले इस लेवल पे नहीं था, जिस तकलीफ, परेशानी या डिज़ास्टर से आज हम गुज़र रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? पॉलिसीज़ का फ़र्क है, विज़न का फ़र्क है और हॉनेस्टी का फ़र्क है। अगर ये सारी चीज़ें जो उन्होंने की, यहाँ पे हम अप्लाई कर दें, तो होपफुली हम भी कर सकते हैं। लेकिन करेगा कौन? उसके लिए हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई लीडर चुनना पड़ेगा, अगर हमें मिला और हमारी किस्मत में हुआ तो। खैर एनीवे, सुमित जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।